वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसको कंडक्ट करने वाला है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। बीटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। वेरियस ब्रांचेस के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। काफ़ी अच्छा पे स्केल ऑफर किया जा रहा है। 50,000 to 1,60,000 का पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एग्जामिनेशन पैटर्न इन डिटेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें, ये जो रिक्रूटमेंट है इट इज फॉर क्लास 1 एंड क्लास 3 ऑफिसर्स। एप्लीकेशन डेट्स यहाँ पे हमें सबसे पहले बताई गई हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट का जो स्टार्टिंग डेट है इट इज 31 अगस्त 2024। Last date for online registration and for fee payment is 27th of September 2024. Date for online examination will be intimated shortly. अब इसमें हमारे पास है नेक्स्ट आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें हमें पोस्ट वाइज जो है वैकेंसीज बताई गई हैं। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे हमें बताया गया है। तो सबसे पहली पोस्ट जो है इंजीनियर के लिए इट इज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल ब्रांच। पे स्केल इज 50,000 to 1,60,000। टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट है। असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर इज डिग्री और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल की अगर हम बात करें तो 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव कैडर में आपके पास होना चाहिए है। पोस्ट 3 है यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, और पे स्केल सेम 50,000 to 1,60,000 रहने वाला है। 4 वैकेंसी है यहाँ पे। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए आइदर इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल अगेन यहाँ पे सेम है, कैंडिडेट मस्ट हैव 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस मस्ट मैंडेटरी नहीं है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए। टोटल यहाँ पे 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर इज, आपके पास डिग्री होनी चाहिए आइदर इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 years का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, दैट इज डिजायरेबल। और डिजायरेबल में यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन। 5th पोस्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स की। 1 वैकेंसी है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में सेम आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजाइन अच्छा, एक चीज यहाँ पे और हमें इंपॉर्टेंट बताई गई है, कैंडिडेट मस्ट हैव 5 years ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेलीकॉम इन एन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे जो 5 years का एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए, वो आपका असेंशियल एक्सपीरियंस में है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में। अभी तक जो हमने पोस्ट 4 तक जो डिस्कस करी हैं वैकेंसीज, उन सब में जो एक्सपीरियंस रहा 2 years का वो डिजायरेबल था। बट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपके पास यहाँ पे कहा गया कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इट इज डिजायरेबल बट असेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास प्लस 5 years का आपके पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक्सपीरियंस होना चाहिए है।
6 है यहाँ पे असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1, 50,000 to 1,60,000 का यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है। 2 वैकेंसीज हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर इज अ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट। तो यहाँ पे आप फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, एनी ब्रांच, क्योंकि कोई ब्रांच यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। डिजायरेबल में यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास 2 इयर्स का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, बट इट इज डिजायरेबल, ठीक है। तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जिसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है असेंशियल है। बाकी जितनी भी वैकेंसीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उन सब में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जरूर है, बट इट इज डिजायरेबल, नॉट मैंडेटरी। तो ये तो हमने जान ली पोस्ट। अब हम जान लेते हैं एज क्राइटेरिया। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर के लिए ग्रेड 1, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए, तो मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स है, मैक्सिमम 30 इयर्स। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड हियर इज 18 इयर्स, मैक्सिमम इज 35 इयर्स। अब हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है बताया गया है, एग्जामिनेशन पैटर्न। तो यहाँ पे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका टेक्निकल पोर्शन, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे 60 पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के। दूसरा सेक्शन रहेगा आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। थर्ड पार्ट आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। और फोर्थ सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल जो है पेपर में 140 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और इसे अटेम्प्ट करने के लिए 120 मिनट्स का टाइम जो है वो एलोकेट किया गया है। अब हमारी आ जाती है एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1। इसको भी 4 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। जनरल पेपर यहाँ पे रहने वाला है, 4 पार्ट में किया है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। सेकंड इज जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। थर्ड इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। फोर्थ सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और 120 मिनट्स का टाइम यहाँ पे रहेगा अटेम्प्ट करने के लिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दोनों ही केसेस में इंग्लिश रहेगा। तो ये हमने जान लिया है एग्जामिनेशन पैटर्न। कट ऑफ स्कोर जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि सेपरेटली आपके हर सेक्शन में मिनिमम 35% जो है होने चाहिए हैं, और टोटल स्कोर की भी बात करें फॉर ऑल द पोस्ट इट इज 35%। तो सेपरेटली भी हर एक सेक्शन में मिनिमम आपके 35% आने चाहिए, प्लस ओवरऑल भी आपके 35% मिनिमम होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है बताया गया है कि कैंडिडेट्स को जो है ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपीयर करना होगा, और जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम में जो है सिलेक्ट होंगे, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, दे हैव टू अपीयर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज इंडिकेटेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरव्यू। तो ऑनलाइन टेस्ट के बाद जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा। फिर हमारा आ जाता है एप्लीकेशन फीस। तो देखिए एप्लीकेशन डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, 31 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर के बीच में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही डेट्स इंक्लूडेड हैं। एप्लीकेशन फीस जो है फॉर SC ST PWBD कैटेगरी के लिए 250 रुपीज,
प्लस जीएसटी एट 18% रहेगी। और ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स अदर देन SC ST PWBD इट इज 750 प्लस 18% GST। सो कैंडिडेट्स जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सभी जान लिए इस नोटिफिकेशन के। कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर, गेट फ्लायर।